माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगमाते की। इस पवित्र दिव्य धाम पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, मां के भक्तों, कार्यकर्ताओं, श्रद्धालुओं सहित समस्त धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूरा आशीर्वाद समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। इस तीर्थ स्थल पर कार्यकर्ता बैठक के रूप में उपस्थित होने के ये क्षण अत्यंत ही सौभाग्यशाली होते हैं। कार्यकर्ता बैठक जब सिद्धाश्रम धाम में मेरे द्वारा आयोजित की जाती है, अपने शिष्य कार्यकर्ताओं को जब इस दिव्य धाम पर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आह्वान करता हूं, तो किसी कार्य विशेष से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे चिंतन में होता है शिष्यों के ये क्षण गुरु का विशेष आशीर्वाद व माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद प्रदान कराना रहता है। इस दिव्य धाम पर होने वाले शिविर भी महत्वपूर्ण होते हैं, मगर ये क्षण एक अलग ऊर्जा को लिए हुए होते हैं। इन क्षणों के लिए गुरु विशेष चिंतन करता है अपने शिष्यों के प्रति माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों में, क्योंकि यह जिस लक्ष्य पर आप जुड़े हो, जिस आस्था विश्वास के इस पवित्र तीर्थ स्थल से आप जुड़े हुए हैं, यह तीर्थ स्थल ना सामान्य तीर्थ स्थल है, और जिस विचारधारा के लिए आप कार्य कर रहे हो ना तो वह विचारधारा सामान्य विचारधारा है। वर्तमान काल में यह विचारधारा इस धरती की सबसे महत्वपूर्ण सशक्त सनातन धर्म की मानवता के कल्याण के लिए एक सशक्त विचारधारा है, जिसकी तुलना और किसी दूसरी विचारधारा से नहीं की जा सकती। आज समाज इस बात को एहसास नहीं कर सकेगा, मगर आने वाला भविष्य समाज को इस सत्य का एहसास अवश्य कराता जाएगा। वर्तमान परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां नहीं है। वर्तमान जिन परिस्थितियों पर आज पूरा विश्व जनमानस जीवन जी रहा है, वह अत्यंत संघर्ष का काल है। विश्व में सभी जगह संघर्ष चल रहे हैं। कहीं युद्ध की विभीषिकाओं को हम देख रहे हैं, कहीं अन्याय अत्याचार की परिस्थितियों को भी हम देख रहे हैं, मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को वर्तमान परिस्थितियों में, खासकर सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही सजगता का जीवन जीने की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है कि हम किन परिस्थितियों पर जीवन जी रहे हैं। कहते हैं एक व्यक्ति वह होता है जो एक सहजता का जीवन जीता है, मगर जब बच्चे खेलते हैं पर कूदते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं नजर आता, उनको कुछ समझ नहीं आता। मगर जो घर का गार्जियन होता है, जब वह देखता है कि कोई भवंडर आ रहा है या आंधी तूफान का माहौल बन रहा है, घनघोर बादल छाने वाले हैं, तो बहुत पहले से गार्जियन समझने लगता है दूर से उन परिस्थितियों को देख करके
मगर छोटे बच्चे, नादान बच्चे उस बात को नहीं समझ पाते। मगर गार्जियन तुरंत उन चीजों की व्यवस्था करता है कि पानी बरसने वाला है तो बच्चों को भी सही जगह पर पहुंचने की बात कहेगा, अपने अन्य कार्य निपटाने का कार्य करेगा। आज वही परिस्थितियां हैं। एक दिव्य योगी, चेतनावान योगी हर परिस्थितियों का आंकलन वर्तमान का भी करता है और भविष्य का भी करता रहता है। आज वर्तमान में हमारे देश में धर्म, राष्ट्र और मानवता तीनों क्षेत्रों में संकट के घनघोर बादल छाते चले जा रहे हैं। संघर्ष की विपरीत परिस्थितियां आती चली जा रही है। इन विपरीत परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। केवल अपने आप में खो जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही लिप्त हो जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा विवेक को जागृत करके कुछ समय शांत चित्त होकर के बैठ करके विचार करने की आवश्यकता है कि हम किन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। विश्व में क्या हो रहा है, हमारे भारतवर्ष की भारत भूमि पर क्या हो रहा है और हम स्वयं क्या कर रहे हैं। और यदि लगे कि हां कुछ परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, वह संकट हमारे जीवन में भी आ सकता है, हमारे समाज में भी आ सकता है, हमारे धर्म में भी आ सकता है, हमारे राष्ट्र में भी आ सकता है, मानवता के लिए भी संकट बन सकता है। तो साधकों का कर्तव्य होता है कि उन क्षणों पर अपने कर्तव्य को पहचाने, अपने कर्म को पहचाने कि इन परिस्थितियों पर हमारा कर्म क्या बन रहा है। और यह विचारधारा उसी कर्म को करने के लिए ही दी गई है। प्रारंभ से जो विचारधारा डाली गई, विषम से विषम संघर्षों के बीच एक सशक्त विचारधारा की नींव डालकर समाज को एक ऐसी दिशा दी गई कि समाज में एक सही परिवर्तन आ सके, समाज में एक साधक प्रवृत्ति आ सके, साधक और साधिकाएं तैयार हो सके, सत्य साधक और सत्य साधिकाएं बन सके, क्योंकि वही अपने कर्म को सही स्वरूप दे सकती है, वही अपना कर्म अच्छे से कर सकते हैं जो अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास करे और अपने अंदर साधक प्रवृत्ति लाने का प्रयास करे। कुछ वर्षों पूर्व मेरे द्वारा साल 2 सालों में कार्यकर्ता बैठक संपन्न की जाती थी, मगर मैंने एक गैप दिया था और मैं अपेक्षा कर रहा था कि शायद भविष्य में मुझे अलग से कार्यकर्ता बैठक दोबारा न करना पड़े, क्योंकि मेरी व्यस्तता साधनात्मक अन्य क्रियाओं से जुड़ी हुई है। कई बार लगता है जब कार्यकर्ताओं शिष्यों को कुछ निर्देशन दे दिए जाते हैं तो वरिष्ठ कार्यकर्ता आगे हुए निर्देशन बराबर उसी तरह प्रवाह में लिए रहेंगे, समाज को एक दिशा मिलती चली जाएगी। मगर फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को जो सतत आंकलन किया गया, मुझे लगा कि मुझे पुनः अपने कार्यकर्ताओं को जगाने की आवश्यकता है, उनके अंतःकरण को और निर्मल और पवित्र बनाने की जरूरत है, उनके अंदर के अंधकार को मिटाने की आवश्यकता है, उनको उनके कर्तव्य का बोध कराने की आवश्यकता है। यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है उसको अलग से उन्हें पुनः समझा सकूं। जो बातें शिविर में सामूहिक होती हैं उनमें और कार्यकर्ताओं को निर्देशन देने में बहुत फर्क होता है। शिविर में मेरे शिष्य भी होते हैं, कार्यकर्ता भी होते हैं, समाज के अन्य भक्त भी होते हैं। कार्यकर्ता मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा के, मेरे जीवन के एक अंग हैं। मैंने अपने जीवन को ही आध्यात्मिक पूरी यात्रा को समर्पित करके कार्यकर्ताओं से अपने आप को जोड़ा है। अनेकों मंचों से मैंने कहा है कि मेरे शिष्य, मेरे कार्यकर्ता हो, अपने गुरु के प्रति कितनी प्रीति रखते हैं या नहीं रखते, यह उनका पक्ष है। मगर मैं हर मंच से
पूर्ण दावे के साथ, चेतनता के साथ कह सकता हूं माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा को साक्षी मान करके कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को अपना निज अंग मानता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा अंतःकरण उनके लिए धड़कता है, उनके लिए तड़पता है, उनको चेतनावान बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहता है, क्योंकि यही कार्यकर्ता समाज में एक परिवर्तन डाल सकते हैं। मैंने बहुत पहले संकल्प ले लिया था कि मैं अपना अधिकांश जीवन एकांत साधनाओं पे ही व्यतीत करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य 108 महत्वपूर्ण यज्ञों से जुड़ा हुआ है, जिनमें मुझे अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजारना होगा, माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के चरणों पर ही गुजारना होगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन डालने के लिए सहज क्रियाएं कार्य नहीं कर सकती। सनातन की जो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के चरणों पर संकल्प लेकर के मैंने उस पथ का चयन किया था जिसे अग्नि पथ कहते हैं। उस पथ का चयन करके मैंने यज्ञों के समक्ष, यज्ञों में बैठ करके माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की आराधना भक्ति को दिशा देते हुए वहां से एक प्रचंड ऊर्जा को उत्पन्न करके जन जन तक पहुंचाने का, आप लोगों के माध्यम से कार्य करने का संकल्प लिया था। उसी दिशा में मेरी यात्रा चल रही है। कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि जिस काल परिस्थितियों में इस भूतल पर जिस गुरु ने अपनी चेतनात्मक क्षमता का एहसास कराने के लिए विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी थी, जो गुरु हर मंत्र से कहता है कि वर्तमान काल में विश्व में एक भी आध्यात्मिक ऊर्जावान चेतनावान धर्मगुरु नहीं है जो मेरी साधनात्मक क्षमताओं का 10% भी सामना कर सके। भगवान की जय। आप ऐसे गुरु से जुड़े हो, आप जिस पवित्र तीर्थ स्थल पर बैठे हुए हो, यह पवित्र तीर्थ स्थल सामान्य स्थल नहीं है। धरती के समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक प्रचंड ऊर्जा विश्व कोने कोने पर इसी पवित्र स्थल से पहुंचाई जाएगी। भविष्य में आने वाला समाज यहां झुकने के लिए बाध्य होगा, मगर मेरा कर्म सच्चाई ईमानदारी के साथ चलता है। यह क्रियाएं धीरे धीरे सतत आगे अपने स्वरूप को धारण करती जा रही है। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का जो अखंड गुणगान पाठ चल रहा है, उस पाठ से आप जन जन तक जुड़े हुए हो और जन जन को जोड़ रहे हो। आज विश्व के कोने कोने के लोग, भारतवर्ष के लोग, करोड़ों करोड़ों लोग इस विचारधारा से लाभान्वित हो रहे हैं, समाज को दिशा प्राप्त हो रही है। मगर आज यदि इसी सामान्य स्थिति पर आप लोग बढ़ते रहे तो समाज में जिस तीव्र गति से परिवर्तन डालने की इच्छा शक्ति मैं रखता हूं, उस इच्छा शक्ति के लिए आप लोगों को अपने आप को कई गुना ज्यादा ऊर्जा के साथ, चेतना के साथ वह इच्छा शक्ति अपने अंदर धारण करके बढ़ना होगा। कि सहज जीवन जीने के लिए मैंने आप लोगों को कार्यकर्ता के रूप में नहीं जोड़ा। मैं स्वयं अपने आप को बिल्कुल एकांत शांत रखना चाहता था। आज से 30-35 वर्षों पहले तो मैं अपने आप का परिचय भी समाज में देना पसंद नहीं करता था। मेरा लक्ष्य था कि काश मुझे कुछ ऐसे धर्मगुरु प्राप्त हो जाएं जिन्हें मैं जो कहूं वह करने के लिए तैयार हो जाए, समाज को दिशा देते चले जाएं। तो मैं पूर्णतः ऐसे एकांत स्थान पर रहना चाहता हूं जहां पर मां के अखंड यज्ञों को पूर्ण करता रहूं और मेरा परिचय समाज से हो ही ना। लोग उस जगत जननी को पहचाने, समाज को पहचाने, मुझे अपना पहचान कराने की आवश्यकता नहीं थी। मगर माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा जो चाहती है होता वही है। परिस्थितियों ने कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की, समाज के एक ने अनेकों धर्मगुरुओं के पास जा जाकर उनकी जो परिस्थितियों का मैंने आंकलन किया,
अधिकांश जगह मैंने खोखलापन पाया। वो तड़प मानवता के प्रति, वो तड़प राष्ट्र के प्रति, वो तड़प परोपकार के प्रति, वो तड़प अपनी आत्मकल्याण के प्रति, उनमें मैंने हमेशा हर क्षेत्र में कमजोरियां पाई। और फिर मुझे लगा कि मुझे समाज से ही, समाज के लोगों को ही जगा करके, उनको ही धीरे धीरे पात्रता दे करके, उनको ही ऊर्जा दे करके इस कार्य को गति दी जाए। उसमें भी मैंने अपने आप को अधिकांश एकांत रखना ही पसंद किया है। मैं अगर चाहता तो इतने वर्षों के अंदर विश्व में एक अलग हलचल मचा सकता था। परम सत्ताएं ने उस क्षमता दे रखी है, मगर उससे जिस लक्ष्य की मैं पूर्ति करना चाहता हूं उस लक्ष्य की पूर्ति न होती। बहुत बड़ी संस्था खड़ा कर लेने से लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों के खड़े हो जाने से किसी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। लक्ष्य की पूर्ति होती है चेतनावान साधकों साधिकाओं के खड़े हो जाने से। सैकड़ों कौरवों से अधिक 5 पांडव श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े होते हैं। सत्य की ताकत उनके पास होती है, ऊर्जावान होते हैं, चेतनावान होते हैं, परोपकारी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए उनके साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। आप तो उनसे भी करोड़ों गुना सौभाग्यशाली हो। भगवान कृष्ण जैसे महायोगी भी जिस जगत जननी की रजकण पाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, आपको तो वह जगत जननी आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आप एक ऐसे गुरु से जुड़ने का आपको सौभाग्य प्राप्त है जो सिद्धाश्रम परम धाम, मैं इस धाम की बात नहीं कर रहा, अनंत लोकों में जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दिव्य धाम, शक्ति धाम के बाद दूसरा सबसे सशक्त धाम कहलाता है, जिसे मुक्ति धाम, परम धाम, दिव्य धाम कहते हैं। मैं वहां का योगी सच्चिदानंद हूं। बोलो बोलो भगवान की जय। उस आत्मा का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। बस आपको सत्य के पलड़े पर दृढ़ता के साथ खड़े होना है। दृढ़ता की पराकाष्ठा हो। जीवन में शिथिलता का जीवन कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर दृढ़ता की पराकाष्ठा होनी चाहिए, सत्य की पराकाष्ठा हो, निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा हो, भक्ति की पराकाष्ठा हो। वैसा जीवन कार्यकर्ताओं को जीना चाहिए। ऐसा जीवन बार बार प्राप्त नहीं होगा। यह सहज यात्रा नहीं है। पहचानने का प्रयास करो कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हो, समाज कैसा जीवन जी रहा है। निश्चित आप लोगों के जीवन में, अन्य समाज में बहुत परिवर्तन है, मगर उस बहुत परिवर्तन से संतुष्ट हो जाने का, बैठने का तात्पर्य है अपनी यात्रा को विराम दे देना। जीवन में गति हो, चेतनता हो, प्रवाह हो। एक ऐसा प्रवाह जो नदी के प्रवाह से भी तीक्ष्ण हो। जिस प्रकार एक नदी बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से उनका भी सीना चीरते हुए अपना रास्ता मार्ग खोज लेती है, बड़ी बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी अपने वेग से काट देती है, वैसा प्रवाह आप लोगों के अंदर होना चाहिए। वैसा प्रवाह में अपने शक्ति साधिकाओं और साधकों के बीच देखना चाहता हूं, जो समाज के विपरीत परिस्थितियों में, समाज के संघर्षों के बीच में उनकी आंतरिक चेतना पर कभी भी ठहराव ना पाए, उनके पुरुषार्थ में कभी ठहराव ना आए, उनकी भक्ति में कभी ठहराव ना आए, उनकी मन की एकाग्रता में एक विशेष दृढ़ता हो।
तन से वह बलिष्ठ बने और बुद्धि की प्रखरता को प्राप्त कर सके, तभी समाज में परिवर्तन डाला जा सकता है। अपने आप को कमजोर मत समझो। इस यात्रा में तुम गरीब हो अमीर हो ये मायने नहीं रखता। बस तुमने अपने हृदय पर मेरे अपने विचारों को कितना धारण किया है, महत्वपूर्ण यह है। अगर तुम्हारे अंदर अपने गुरु के प्रति भक्त की पराकाष्ठा है, एक ऐसी पराकाष्ठा जिसे कोई डिगा न सके, समाज का कोई झंझावात उसे रोक ना सके, तुम्हारे चेतना के प्रवाह को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तुम संस्कारवान बन करके दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ सतत समाज में आगे बढ़ते रहोगे। वह इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। जीवन तो सभी जीते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े हुए, शादी किए, 4 बच्चे पैदा किए, उनके उसमें लिप्त रहे और फिर मरकर चले जाते हैं। क्या मानव जीवन का यही आनंद है? क्या मानव जीवन की यही तृप्ति है? क्या मानव जीवन के इसी के लिए बना हुआ है कि पैदा हो, 4 बच्चे पैदा करो और मर करके चले जाओ, और उन बच्चों को भी ये सिखा जाओ कि तुम भी शादी करना, 4 बच्चे पैदा करना और फिर तुम भी मर करके चले जाओ? कौन सा सुख उपभोग आपके साथ जाता है? कभी इस पर विचार किया गया? मानव जीवन जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हो, मानव जीवन जिसके में निखिल ब्रह्मांड समाहित है, जिस आत्मा में इतनी बहुमूल्य धरोहर को पाकर अगर आप लोगों के अंदर, मेरे शिष्यों के अंदर तड़प पैदा ना हो सके कि हमें अपने आप को जानना है, अपनी जगत जननी को जानना है, अपनी शक्तियों को जानना पहचानना है, कब उसके प्रति भूख पैदा होगी अपने अंदर? कब तड़प पैदा होगी अपने अंदर? कब त्याग और वैराग्य की प्रौढ़ भावना, प्रचंड भावना आपके अंदर धड़केगी? एक ऐसी ज्वाला जिसे कोई बुझा न सके। वह इच्छा शक्ति पैदा करना ही होगा। जीवन में प्रथम आत्म कल्याण होना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने सगे नहीं बन सके तो हम किसी दूसरे के सगे नहीं बन सकते। कभी विचार ही नहीं करते। बाहर की आपाधापी में, संसार के झंझावातों के बीच में जिस भागदौड़ में दुनिया भाग रही है, उसी भागदौड़ के बीच आप भी भगते चले जा रहे हो। सोचना ही नहीं चाहते हो कि हमारा हित किसमें है, हमारे परिवार का हित किसमें है, मैं इन दो संघर्षों के बीच जीवन जलन से मुक्ति कैसे पा सकता हूं। जिस सत्य के प्रति थोड़ी भी निगाहें मुड़ जाएंगी कि मुझे बाहर से अधिक मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम करना है अपने अंतःकरण को पवित्र निर्मल बनाकर चेतनामान बनाने के लिए, वह तर्क पैदा करने का प्रयास करो, वह इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो कि हमारे अपने अंतःकरण को हमें जगाना है। बाहर की पूंजी इकट्ठा करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। उससे तो 25 साल 50 साल अधिकतम उसका लाभ ले सकते हैं, एक दिन सब कुछ हमसे छिन जाएगा। हमें ललक पैदा करने पड़ेगा एक ऐसी पूंजी को जो आज भी हमारे पास रहे, इस जीवन के बाद भी हमारे साथ रहे और सदा सदा हमारी बन जाए। वो तभी होगी थोड़ा सा सोचोगे, इच्छा शक्ति पैदा करोगे कि हमें अपने आप को पहचानना, अपने कर्तव्य को पहचानना है। अनेकों जीवन होते हैं जब आप कहानियां पढ़ते हो कि राम थे, कृष्ण थे, या और कोई महापुरुष थे, या समाज सेवक थे, या ऐसे कोई राजा महाराजा थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, तो काश उनके साथ हम होते। आज वो काश नहीं है, आज तुम साकार हो और उस यात्रा के साथ जुड़े हुए हो। तुम्हें अपना कर्तव्य करने का खुला मौका मिल रहा है
और तुम्हारा गुरु तो तुम्हें सामर्थ्यवान बनाना चाहता है, तुम्हें चेतनावान बनाना चाहता है, तुम्हें पुरुषार्थी परोपकारी बनाना चाहता है। एक ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करो जो युगों युगों तक तुम्हारी अपनी बन जाए। ऐसी प्रीत गुरु के प्रति पैदा करो, ऐसी प्रीत परम सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के प्रति पैदा करो, वो इच्छा शक्ति जगाओ। भटकाओं से थोड़ा सा रोको अपने आप। साधना केवल इसके लेने की दौड़ते हुए गए पूजन स्थल में बैठे और बस मंत्र जाप के काम कोटा पूरा हो गया। मन को स्थिर करो, विचार करो, सोचो। ये जब इस थोड़ा सा ठहरने लगोगे, सोचने लगोगे, मन को एकाग्र करने लगोगे, तो तुम्हारे नित्य की ऊर्जा, तुम्हारी नित्य की साधना तुम्हारे लिए और कल्याणकारी होने लगेगी। तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी सहज भाव से होने लगेगा। तुम्हें तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा और कार्य करने की गति कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर जिस तरह आपको आपका गुरु अपने जीवन का अंग मानता है, उसी तरह जिस दिन आप इस लक्ष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मान लोगे और उस कर्तव्य पथ पर बढ़ चलोगे जिस पर आपका गुरु बढ़ाना चाह रहा है, तो सहज भाव से परिवर्तन आता चला जाएगा। वो इच्छा शक्ति पैदा करो। जिस तरह सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, प्रकाश आ जाता है, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। ये बाहर की आंखें देख सकती हैं, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा, मगर इससे भी ज्यादा कई गुना आवश्यकता है आपको अपने अंतःकरण को प्रकाशित करने का। जिस दिन आप अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर लोगे, तो जो तृप्ति आपको आंखें खुलते ही प्रकाश को देखकर खोते ही सब कुछ साफ साफ देख लेते हो, जिस तरह अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा, इंद्रियां आपके वशीभूत हो जाएगी, तो वैसा ही प्रकाश अंदर से फूटने लगता है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, अंदर की तृप्ति प्राप्त होने लगती है, आनंद प्राप्त होने लगता है, निरोगता की प्राप्ति होती है, चेतना की प्राप्ति होती है। तड़प पैदा करो, क्योंकि आपके गुरु ने जैसा जीवन हमेशा जिया है वैसी अपेक्षा शिष्यों से करता है कि क्या आप अपने स्वयं के जीवन में, आप अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में वह प्रवाह डाल पा रहे हो? क्या भक्ति में अपने आप को थोड़ा डुबा पा रहे हो? आपके अंदर क्या इच्छा शक्ति होती है कि हमारे अंदर आंतरिक वैराग्य पैदा हो? क्या आपके अंदर इच्छा शक्ति पैदा होती है कि आप अपने बच्चों को अपने से ज्यादा चेतनावान बना सको, उनको वह राह दिखा सको कि अगर हम वो यात्रा नहीं तय कर सके, हमको कम यात्रा तय करने को मिली है, तो आपको बचपन से वो यात्रा और अच्छी तय करने को प्राप्त हो रही है, आप उसमें डूब कर आगे बढ़ो। भक्ति कभी विकास को नहीं रोकती। बच्चे यदि भक्ति करेंगे, सनातन धर्म पर निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ चलेंगे, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करेंगे, तो उनका भविष्य सदैव उज्जवल होगा। क्या आप घर के वातावरण में अपना ऐसा वातावरण बनाते हो कि घर पे गुरु के वाणी गूंज रही हो, भक्त के गीत चल रहे हो? वैसा वातावरण दोगे तो बच्चों के विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। इच्छा शक्ति पैदा करो। बच्चों का कल्याण केवल इसी में नहीं होगा कि उनको शिक्षा दिला दिए और फिर वह कहीं नौकरी कर लेंगे, बस जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी तुच्छ विचारधारा कही जाएगी, क्योंकि अगर हम किन्हीं बच्चों को अपने खोखला करके किसी एक पक्ष को हमने मजबूत भी कर दिया, तो कभी भी सुख शांति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो खोखलापन कहीं ना कहीं उनको धराशायी कर देगा, उनको कर देगा, या उनके आगे वाली पीढ़ी तक जाते जाते कोई जीरो में चले जाएंगे। इसलिए वर्तमान समाज को कभी देखने का प्रयास किया करो। सोचो कि जितनी भक्ति आपके अंदर है,
आपके अनेकों परिवारों के लिए बात कहता, हर परिवार की बात नहीं करता, अनेकों संगठन के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति के प्रति लगा कर रखते हैं। मगर आंकलन समाज का करके देखो कि आपके अनेकों बच्चे, या आपके नहीं तो आपके आस पड़ोस में समाज के बीच केवल 25-50 साल में आप ये नहीं महसूस कर रहे कि बच्चे धीरे धीरे नास्तिकता की ओर जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, अपराध की ओर जा रहे हैं, पूजा पाठ में उनका मन नहीं लग रहा, पूजा पाठ को ढोंग और आडंबर कहते हैं। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? आपके आगे आने वाली पीढ़ी, अगर आपको तृप्ति, असली तृप्ति वही होती है जब हमको महसूस हो रहा हो कि हां हम आगे चल रहे हैं, हमारे पीछे चलने वाली पीढ़ी और ज्यादा ताकत और जोश के साथ आ रही है, तब असली तृप्ति मिलती है कि मैं रहूं ना रहूं, आगे आने वाली पीढ़ी उस धर्म ध्वजा को सदैव फहराती रहेगी, सत्य के साथ खड़ी रहेगी, हमारा सनातन धर्म जीवंत रहेगा, हम फिर गुलामी के राह पर नहीं जा पाएंगे। जिस गुलामी को आपके पूर्वजों ने भोगा है, एहसास किया करो कभी उन क्षणों को कि आपके ही पूर्वजों ने यात्राएं झेली है, हमारे अनगिनत हजारों हजार मंदिर खंड खंड कर दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई, हजारों हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया, लाखों लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया गया। वो भी समाज इसी भारत भूमि का था, आपके पूर्वज थे, धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, फिर भी बचा कुचा समाज कहीं न कहीं अपने समाज को दिशा देता रहा। राम के मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, काशी में कब्जा कर लिया गया, तो लोगों ने कुछ नहीं तो अपने बच्चों के नाम के आगे राम या शिव या कृष्ण लगा लगा करके नाम देना प्रारंभ किया। एक सतत विचारधारा थी कि कम से कम तुम दुनिया में सब कुछ नष्ट कर दो हमारा, मगर ये नाम कहीं न कहीं चलता रहेगा, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कहीं न कहीं सोचेगी और विचार करेगी, तो शायद पुनः वह चीज हासिल कर ले। मगर आज का समाज सब कुछ भूल जाता है कि हम कितने संघर्षों के बाद आज इस वातावरण को हमने प्राप्त किया है कि हमारा देश भी आजाद है, हम आजाद हैं, मगर हमारी मानसिकता क्या उस गुलामी से आजादी पा पाई है, या इस आजादी का हम सही सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्या हम इस पर कभी विचार करते हैं, कभी इस पर सोचते हैं? इतनी आसानी से अगर हम अपने 150 साल, 400 साल, 500 साल के इतिहास को भुला बैठेंगे कि हमारे ही पूर्वजों को किसकी वंश परंपरा चलाना चाहते हो, हमारा पुत्र पैदा हो जाए तो हमारी वंश परंपरा चलेगी। अरे जिनकी वंश परंपरा चलाना चाहते हो उन्हें कितनी यात्राएं दी गई, उन्हें तड़पा तड़पा करके मारा गया, उनके आस्था विश्वास के केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। उस परंपरा को याद नहीं रखोगे, उस परंपरा को नहीं बढ़ाना चाहोगे कि हम अपने सनातन को स्वयं फिर सशक्त करें, फिर हमारे समाज में शक्ति साधक और शक्ति साधकाएं तैयार हो जो त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति बने, परोपकार की प्रतिमूर्ति बने। वो इच्छा शक्ति नहीं पैदा करोगे अपने अंदर? क्यों अपने खोए हुए स्थानों की गरिमा को फिर वापस दिला सके? वो इच्छा शक्ति पैदा करना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर धीरे धीरे करके तुम उसी गुलामी के चक्रव्यूह में उलझते चले जाओगे। समझने का प्रयास करो। जो यात्राएं आज बांग्लादेश में देख रहे हो या अन्य जगहों का देख रहे हो, पाकिस्तान में देख रहे हो कि हिंदू
हिंदुओं के साथ किस प्रकार की बर्बरता की जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह उनको मारा जा रहा है, किस तरह बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। यही हाल आपके पूर्वजों के साथ हिंदुस्तान में भी गुजर चुका है, इससे हजारों गुना ज्यादा। मगर कम कम आज की परिस्थितियों को देख करके तो सजग हो। दुर्भाग्य से हमारे देश की सरकार, जो एक सनातनी सरकार मानी जाती है, हिंदुवादी सरकार मानी जाती है, नपुंसकता का जीवन जी रही है। आज यही जिस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है, यदि किसी दूसरे धर्म के देश में हो रहा होता, उनके धर्म के लोग मारे जा रहे होते, एक दिन का विचार न करते, अपनी सेना का प्रवेश करा देते उस देश में और हिंदुओं की रक्षा करते। मगर हिंदुओं को तो बस केवल एक पाठ सिखाया गया है, सहते रहो, सहते रहो, सहनशीलता। ये मूर्ख लोग सिखाते हैं। हमारे अंदर जहां सहनशीलता की पराकाष्ठा है, वही चेतना की भी पराकाष्ठा होनी चाहिए। जो हमारे ऋषियों, मुनियों, धर्म योद्धाओं, राजा महाराजाओं के पास थी, केवल सहते रहने से हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें अनीत या नया धर्म से संघर्ष करना ही पड़ेगा। आज की परिस्थितियां चारों तरफ हम जिस प्रकार से ग्रसित होते चले जा रहे हैं, तो हमें विदेशी आक्रमणकारियों से खतरा नहीं है। दुर्भाग्य से देश आजाद हुआ, मगर हमारे देश में ही मक्कारों, गद्दारों की, सनातन द्रोहियों की कमी नहीं है, नास्तिकों की कमी नहीं है, जो क्षणिक लोलुपता में आज भी ऐसे आक्रमणकारियों का, जिहादियों का, गजवाए हिंद करने की मानसिकता रखने वालों का खुल करके समर्थन करते हैं। ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां भी हैं, भूल जाती हैं कि जिहादी मानसिकता के लोग, मैं मुसलमानों के सभी इस्लाम धर्म की बात नहीं कहता, मगर मुझे इस मंच से भी आज यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मात्र 25% इस्लाम धर्म को मानने वाले ऐसे लोग होंगे जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, मगर 75% मानसिकता के लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं। उनका थोड़ा भी वर्चस्व बढ़ने पर वो जो आज जिन लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका भी गला काटने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि इनका सहज स्वभाव है जिहादी मानसिकता के लोगों का कि जब तक ये कम है ताकत में, सद्भावना, भाईचारे की, गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे, और थोड़ा ये वर्चस्व बढ़ते ही ये गला काटने में हिचकते नहीं। आज अगर देखा जाए हमारे देश में एक नहीं सैकड़ों मिनी पाकिस्तान ऐसे क्षेत्र बन गए जहां पर पुलिस जाने में भी घबराती है। उनके यहां में धार्मिक यात्राएं नहीं निकाली जा सकती, यात्राओं में पथराव कर दिया जाता है, लोगों के गले काट दिए जाते हैं। हमारे सनातन धर्म पर चाहे जितनी गालियां देते रहे, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता, मगर उनके धर्म पर एक भी टिप्पणी कर दो तो सब तन से जुदा की बात कहने लग जाते हैं। ये बंदर आपको भी घेरता जा रहा है, समाज को घेरता जा रहा है। अगर शांति इसी प्रकार यात्राएं संतोष की तय करते रहोगे, समाज को जगाओगे नहीं, समाज में परिवर्तन नहीं डालोगे, दिन रात एक नहीं करोगे, तो आगे आने वाली आपकी पीढ़ी उन्हीं दर्दों को पुनः सहेगी जिन दर्दों को आपके पूर्वज सह चुके हैं। ये मत सोचो कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। सामान्य शांत आप लोगों के लिए, जिहादी मानसिकता के लोग शांत नहीं बैठे। देश में जगह जगह जिहादी मानसिकता के लोग पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं और सतत सनातन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आजादी के बाद दुर्भाग्य से ऐसा वातावरण दिया गया, कैसे लोगों के हाथ में सरकारें रही कि शिक्षा मंत्री भी मुसलमान बनाया गया। ऐसे कार्य किए जाते रहे कि आगे आने वाली पीढ़ी को
ऐसी शिक्षा की ओर मोड़ा गया जो गद्दार थे, मक्कार थे, आक्रांता थे, लुटेरे थे, जिहादी थे, बलात्कारी थे, उनको महिमा मंडन करके आप लोग उनका इतिहास पढ़ाया जाता रहा। बाबर, अकबर, हुमायूं, टीपू सुल्तान, जिन मक्कारों ने हमारे देश की संस्कृति को तहस नहस किया, करोड़ों करोड़ों लोगों का कत्ल किया, हमारे लाखों लाख मंदिरों को ध्वस्त किया, उनका सम्मान के साथ आप लोग ही पढ़ते रहे उनका इतिहास। हमारे सनातन का इतिहास कब आपको पढ़ाया गया? 99% अपनी सशक्त विचारधारा से समाज दूर है। आज पुनः जरूरत कि यह विषम परिस्थिति है और इस विषम परिस्थिति में केवल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हमें बचा सकती है। उनकी शरण में रह करके, उनकी भक्ति करके, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करके, चेतनावान बन करके अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ करके हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं और समाज की भी रक्षा कर सकते हैं। उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। समाज को जगाने की जरूरत है। अनीति, अन्याय, अधर्म जिस गति से बढ़ रहा है, दिन रात अपने कदम किस तीव्र गति से उठाते हैं कि देखते देखते पूरे देश पे कब्जा कर लेते हैं। जहां लगता है सालों लगे वहां 10 दिन में कब्जा कर लेते हैं। भारत भी चारों तरफ से जिहादियों से घिरा हुआ है। यह मत सोचो कि तुम्हारे देश पर कुछ नहीं करेंगे। अगर इसी तरह देश में गद्दारी, मक्कारी करने वालों का महिमा मंडन होता रहा, भ्रष्टाचारी राजनेता चुनाव जीत जीत करके जाते रहे और देश को लूट लूट करके अपना पैसा विदेशों में जमा करते रहे और तुम छोटे मोटे प्रलोभनों से उनका समर्थन करते रहे, तो देश धीरे धीरे गुलामी की ओर ही जा रहा है। इसे बचाना होगा, समाज को जगाना होगा। इसलिए आप लोगों को रास्ता दिया गया है कि अपने कर्तव्य को पहचानो। आज वक्त नहीं है शांति से बैठने का। हर एक दिन सोचने की जरूरत है कि मैं और क्या कर सकता हूं, मां की भक्ति में और क्या कर सकता हूं, अपने जीवन को सुधारने में और क्या कर सकता हूं, और परोपकार के लिए मैं क्या कर सकता हूं। सजग होने की जरूरत है। अपने बच्चों को दिशा देने का प्रयास करो कि बच्चे तुम्हारे ताकतवर बने, ऊर्जावान बने, योगी बने, उनके अंदर भक्ति हो, वैराग्य का भाव हो, त्याग की भावना हो, केवल शादी ब्याह में लिप्तता ना हो, बल्कि उनके अंदर तो वह वैराग्य हो कि हम ऋषियों, मुनियों, साधक साधिकाओं के तरह का जीवन जिए। वो इच्छा शक्ति जगानी होगी। एक एक पल का उपयोग करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के रूप में आप लोग को जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपकी समस्याओं का समाधान तो सहज भाव से जितनी पात्रता हासिल करते रहोगे, तुम्हें यहां मांगने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने कर्तव्य को करते रहो। इस जीवन में तुम्हारे योगों में जो चीज प्राप्त होना है, उसमें ना तुम्हारा गुरु ढिलाई जाने करेगा और ना परम सत्ता कभी कोई कमी करेगी। तुम मुझे अपनी बात कहते हो या न कहते हो, जब तुम प्राण की पंक्तियों में भी मेरे सम्मुख होते हो तो मैं शांत नहीं रहता। मेरी ऊर्जा तरंगे आपसे सतत जुड़ी होती है। आपकी क्या समस्या है, आपकी कितनी पात्रता है, आपको कितनी ऊर्जा मेरी प्राप्त करने के आप पात्रता रखते हो, मैं उससे कभी कमी नहीं रखता। बिना मांगे यह वह स्थान है, मैं ऐसा स्थान निर्माण कर रहा हूं जहां बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो। तो चाहूंगा तो भविष्य में बहुत समय आप लोगों के बीच नहीं दे सकूंगा। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है। उसके लिए मैं हर पल अपने आप को तैयार रखता हूं। मगर क्या आप उस दृढ़ता के साथ इतने बार मेरे मंचों पर मेरे शिविरों को अटेंड करके उस तड़प के भावभूत पर अपने आप को खड़ा कर पाते हो कि एक ऐसी तड़प पैदा हो जहां अपने कर्तव्य करने की भूख पैदा हो जाए, जहां पैदा हो जाए कि हमें इस जीवन को सार्थक बनाना है।
आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता को अपने जीवन में धारण कर सको, कि यही एक ऐसा ध्रुव सत्य है जो हर काल में रहा, हर काल में रहेगा, कि आपकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसी आत्मा को लेकर आप अनेकों जीवन जी चुके हो, इसी आत्मा को लेकर अनेकों जन्म और जीना है, और तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हारे साथ जुड़ना है। तो क्यों ना सत्कर्म करो, क्यों नहीं पुरुषार्थ करते, क्यों नहीं परोपकार की भूख पैदा होती, क्यों नहीं वह इच्छा शक्ति पैदा होती कि हमारे अंदर वह तरफ पैदा हो कि हां, हम स्वयं अपने आप को सुधारेंगे, हम समाज को दिशा देंगे, आलस्य जड़ता से दूर रहेंगे। आपका गुरु प्रातः 2:30 बजे से जगता है, आपसे तो कहता है सूर्योदय के पहले जग जाओ, मगर मैं जब महसूस करता हूं कुछ कार्यताओं छोड़ के अधिकांश लोग अब भी सूर्योदय के समय पर भी लेटे रहते हैं। स्वयं अपना आंकलन करना, अपने परिवार का आंकलन करना, अपने बच्चों का आंकलन करना। धिक्कार है तुम्हें यदि मेरे सैकड़ों बार मन से कहने के बाद भी 5 साल की उम्र के बाद के कोई बच्चे सूर्योदय के समय सोते रहते हैं और तुम उन बातों को नजरअंदाज करते हो। यह प्रारंभ वही होता है जहां आलस्य बच्चों पर हावी होना प्रारंभ हुआ। यह मान लो तुम बच्चों को पतन के मार्ग में बढ़ाना तुमने प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार एक लकड़ी में घुन एक लग जाता है, धीरे धीरे पूरी लकड़ी बर्बाद हो जाती है। लोहे की सरिया में अगर एक छोटा सा जंग लग गया, पूरी सरिया धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है। एक छोटे छोटे पशु पक्षी जीव जंतु चिड़िया चहचहाने लगती हैं, मगर आपके बच्चे गधों की तरह पड़ करके सोते रहते हैं। कब विचार करोगे, कब वो इच्छा शक्ति पैदा करोगे कि हमें प्रकृति के नियमों के साथ चलना है? यह सूर्य हमारे लिए बना है, यह चांद हमारे लिए बना है, यह दिन हमारे लिए बना है, रात हमारे लिए बनी है। प्रकृति सत्ता ने क्या कुछ नहीं दे रखा? आपका हृदय धड़कता है, आपके खून दौड़ता है आपकी रगों में। उसे किस प्रकार चैतन्य बनाए रखना है, वह सोच कब पैदा करोगे, कब वो इच्छा शक्ति पैदा करोगे? कठोर बनो अपने पर, अपने शत्रुओं से लड़ना सीखो। बाहर की लड़ाई बाद में लड़ना, सबसे पहले अपने विकारों, अपने शत्रुओं से लड़ो, अपनी निराशा से लड़ो, अपने आलस्य से लड़ो, अपने बच्चों को लड़ना सिखाओ, जगाओ, आदत जगाओ बच्चों की कि सूर्योदय के समय आपके कोई बच्चे सोते ना रहे। ज्यादा श्रेष्ठ होगा कि सूर्योदय पहले स्नान कर ले, और श्रेष्ठ होगा सूर्योदय पहले स्नान करके पूजन में बैठ जाए, मगर ज्यादा नहीं तो सूर्योदय के पहले उनको जगाओ उससे। मगर ये कार्य तो तब करोगे जब तुम स्वयं सूर्योदय से पहले जगोगे। आप लोगों से भी अधिकांश लोग सूर्योदय के पहले जग नहीं पाते। आदत डालो, निर्णय करो कि हमें जगना है। थोड़ी देर प्राणायाम योग करो। क्यों नहीं तरफ पैदा होती कि हमें अपने बच्चों को योगी बनाना है? भोजन करा देने से बच्चे स्वस्थ नहीं बनेंगे, चेतनावान नहीं बनेंगे, प्रखर बुद्धि वाले नहीं बनेंगे। उन्हें योगी बनाओ। जिस तरह प्रेम से भोजन कराते हो बैठाल करके, उसी तरह उन्हें प्रेम से बैठाल करके आधे 1 घंटे योग कराओ। तब वो स्वस्थ रहेंगे, चैतन्य रहेंगे। जो परिस्थितियां हमारे सामने हो, उन परिस्थितियों के लिए हमें तैयारियां करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को योगी बनाएं, दृढ़ता से अपनाएं कि बच्चे समय पर जगे, उन्हें हम योग करना सिखाएं। मेरे द्वारा हर मंत्र से कहा जाता है कि प्राणायाम योग में बिल्कुल ढिलाई मत डालो। आपके गुरु को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तब भी आज तक मैं कह दूं कि 4-5 साल की उम्र के बाद से पहले खेल कूद में गांव में वैसे सहज भाव से हम लोग योग करते थे, तब से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं स्वयं योग न करता हूं। प्रयास करो, जो सरल से सरल आसन बन सके उनसे शुरुआत करो। प्राणायाम करो, शरीर को सक्रिय बना करके रखो। 4 महीने लगातार योग करके देखो, शरीर में एक अलग चेतनता की प्राप्ति होगी। आपका अंतःकरण निर्मल और पवित्र बनेगा।
इसी शरीर का तो ध्यान साधना में भी उपयोग करोगे। फिर थोड़ी देर बैठने में आपके अंदर जड़ता आने लगेगी, आलस आने लगेगा, ठंड आने लगेगी। आपका गुरु इन्हीं वस्त्रों में पूरी ठंड काटता है। आज 35-36 साल हो गए होंगे, कभी मैंने इनर नहीं पहना, स्वेटर का उपयोग नहीं किया। आप लोगों से जब आप कपड़े के ऊपर कपड़े लाद लेते हो, उससे भी कम ठंड लगती है। आपके अंदर से परम सत्ता ने सब कुछ दे रखा है, इच्छा शक्ति जगाओ। ये बाहर के संसाधन हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण, उसके प्रति ललक पैदा करो। मैं इनकार करता बैठकों में आपको उन कवियों की ओर इंगित करने के लिए मैंने अलग से बुलाया है, और मैंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ का चयन किया है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। अपार संभावनाएं मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूं। तो बस थोड़ा थोड़ा जगाने की जरूरत है। अंदर वो सोई हुई शक्तियां बैठी हैं, वो भक्ति का प्रवाह अंदर छिपा बैठा है, वह कर्तव्य का प्रवाह अंदर छिपा बैठा है। बस उसे जगाने की जरूरत है, स्वयं अपने अंदर और जन जन तक पहुंचने की जरूरत है। आपका प्रवाह हासिल करने के लिए अंतरात्माएं इंतजार कर रही हैं। वह आत्माएं मौजूद हैं जिन तक सिर्फ तुम्हें पहुंचना है। मेरी आवाज पहुंचानी है, समाज को जगाना है, जन जन तक पहुंचना। उस कर्तव्य को आपको करना है निर्भीकता निडरता के साथ, एक लक्ष्य लेकर के। स्वयं अपने बच्चों को दिखा दो, और जो भी बच्चे समाज के आपके संपर्क में आए उन्हें भी वह समझाने का प्रयास करो कि वो नशे से दूर रहें, आलस्य से दूर रहें, निराशा से दूर रहें, अपने सनातन पर गर्व करें, अपने देवी देवताओं पर गर्व करें, उनकी भक्ति करें, उनके जीवन का एक पाठ, एक अंग बनाओ। शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक शिक्षा है, ये बाहरी शिक्षा से ज्यादा। वो अच्छा शिक्षा है। बच्चों को जहां विनम्रता का पाठ पढ़ाओ, वहां साहस और पराक्रम का भी पाठ पढ़ाओ, पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाओ, दूसरों के लिए अपने अस्तित्व को मिटाने देने का भाव पाठ पढ़ाओ। जगाना होगा बच्चों को, अन्यथा आपके देखते देखते ही आपकी पीढ़ी पतन के मार्ग में चली जाएगी। आप उस कर्तव्य का कर्तव्य बोध नहीं कर पा रहे। वो इच्छा शक्ति होती तो मैं महसूस कर रहा हूं कि आज आप छत्तीसगढ़ में कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुके होते।